ओके, सो आई गेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखने वाले हैं दैट इज़ इमेज। तो अगर अभी तक आप लोगों ने किसी ने भी हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड ये चैनल पे ऑलरेडी इतने वीडियोस आ चुके हैं इस सीरीज़ के, लगभग लगभग 8 वीडियोस आ चुके हैं। एंड दिस इज़ यू कैन से 9वां वीडियो, बट अब पार्ट के हिसाब से देखो तो 10th पार्ट है। बिकॉज हम ये जो सीरीज़ है ये फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। अगर आपको पता नहीं है तो मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है डेवलपर_आयुष। सो इसके ऊपर मैं डेली, लाइक डेली तो नहीं बोलूँगा, कुछ पोस्ट डालता हूँ, तो पोस्ट के हिसाब से हम जा रहे हैं। सो दिस इज़ द 10th पोस्ट आप बोल सकते हैं। सो इसके अंदर हम लोग जो सीख रहे हैं दैट इज़ इमेज। इमेज क्या होता है? अभी इमेज सबको पता होगा। अभी मैं अगर ये दिखाऊँ, ये वेबसाइट देख रहे हो, इसके अंदर आपको लाखों करोड़ों बहुत ऐसे फ्री वाली इमेजेस मिल जाएगी। देख लो ये सारी इमेजेस है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये दूसरे पेज पे जाएगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो ये इमेजेस है, आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे एक पिक्साबे की वेबसाइट है, लाइक नॉट स्पॉन्सर्ड, बट हाँ ये वेबसाइट है। तो अगर आपको ऐसे इमेजेस दिखाने हैं तो आप क्या करोगे? तो आपको ऐसे इमेजेस दिखाने तो हम लोग HTML के में एक इमेज टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IMG टैग। सो IMG टैग का यूज़ करते हैं। IMG टैग जो है दैट इज़ एन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है। अगर आपने अब तक नहीं देखे वीडियोस तो यार क्या कर रहे हो यार, देखो वीडियोस को। हमारा ये एम्प्टी टैग है, इसके अंदर हम लोग इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं बाय एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है यार, ये भी नहीं पता? क्या कर रहे हो तुम, चैनल नहीं दिख रहे क्या? एट्रीब्यूट सिंपल, हम लोग के पास वो टैग के अंदर कुछ और एडिशनल वैल्यू हम लोग डालने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी इमेज टैग लिया हम लोग ने, IMG टैग है। हम जाते हैं VS कोड के अंदर, दिस इज माय VS कोड, एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक IMG टैग बना देता, IMG। सिंपली ये हमारा एक IMG टैग है। अब मैं अगर सिर्फ इतना डालूँ और गो लाइव करो, गो लाइव आपको नहीं पता तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर इमेज दिखानी है तो IMG टैग का तो यूज़ करोगे। अभी अगर मान लो कि मेरे को किसी के घर में आपको बोलूँ कि मेरा एक दोस्त है कोई भी नाम का, कोई भी ले लो, मैं बोल देता मेरे दोस्त है, उसके घर पे जाना है, तेरे को वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आनी है। अभी अगर सामने वाले को एड्रेस पता है तो वो तो पहुंच जाएगा, अगर एड्रेस नहीं पता तो मेरे को बताना होगा। तो सिमिलरली ये सेम केस होता है इमेज के अंदर भी, कि अगर मेरे को इमेज दिखानी है तो मेरे को इमेज का लिंक देना होगा, पाथ देना होगा, उसका एड्रेस देना होगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं अभी आपको बता देता। देखो सिंपल सा है, हम लोग एक SRC एट्रीब्यूट डालेंगे। अभी यहाँ पे SRC के अंदर हम लोग यूज करेंगे वो पाथ को। अभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट साइड में index.html है और सेम में ही एक फोटो है जिसका है cat.jpg। तो मैं सिंपली डायरेक्टली ही cat.jpg कर दूंगा, cat.jpg कर दूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो इमेजेस आ गई, इमेज आ गई, सॉरी इमेजेस नहीं, इमेज आ गई। तो इस तरीके से हमारी इमेज आ गई cat.jpg नाम की। अभी आप बोलोगे ठीक है यार ये मैंने सेम फोल्डर में डाला है। मैं लाइक जनरली क्या होता है कि हम लोग IMG नाम का एक फोल्डर बनाते हैं एंड उसके अंदर ये सारी फोटो डालते हैं। तो ये देख लो इमेज फोल्डर के अंदर ये हमारी कैट वाली फोटो है। तो अगर मेरे को इस तरीके से करना है तो मैं सिंपली वो इमेज डालूंगा और /cat.jpg, इस तरीके से हमारा पार्ट डिफाइन होता है। ये चीज़ याद रखना कि बहुत सारे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि हमारा ये लाइक वर्क नहीं करता। अब मैं अगर इसको कंट्रोल क्लिक करूँ तो देख रहे हो ये इमेज आ गई, तो इमेज पे मैं पहुंच रहा हूँ। अगर मान लो मैं cats.jpg करूँ और इसको अभी कंट्रोल क्लिक करूँ तो ये बोलेगा कि भाई ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, एंड अगर आप गलती से आप करते हो तो वो क्रिएट भी कर देता है कभी कभी। VS कोड जो है वो कभी कभी फाइल्स को क्रिएट भी कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे आपको नाम में मिस्टेक नहीं करना है। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल। अब मैं ये नहीं बोल रहा, देखो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई डालूंगा तो ये नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे, सॉरी कैपिटल आई नहीं, कैट होगा ना, तो यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको हमेशा आई स्मॉल है तो स्मॉल डालना है। फोल्डर जो है, पाथ जो है वो आपको केस सेंसिटिव रखना है, बिकॉज सर्वर पे जाके वो इशू आता ही आता है कि भाई तुमने पाथ गलत दे दिया, पाथ को कैपिटल में कर दिया। तो ये कभी भी मत करना पाथ के अंदर। अभी लेट सपोज मैं एक फोल्डर बनाता यहाँ पे जिसमें मैं डालता HTML की फाइल्स। तो ये HTML की फाइल को मैं इस HTML के अंदर डाल देता। अभी मैं इसको वापस से गो लाइव करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं एंड वापस से सर्वर ऑन कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी देख रहे हो ये इमेजेस नहीं आ रही। तो अभी अगर मेरे को जाना है तो अभी यहाँ पे पाथ क्या होगा, HTML है, HTML के एक फोल्डर बाहर आऊँगा मैं। तो एक फोल्डर बाहर आने के लिए डॉट डॉट स्लैश होगा,
देखो आप अगर डॉट डॉट स्लैश डालते हो, एंड इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, मैं मान लो मैं नया हूँ, मेरे को मैं स्लैश डालूंगा तो ये देखो ये हमें दिखा रहा है कि हम लोग HTML में जा सकते हैं एंड इमेज में जा सकते हैं। तो अगर मैं इमेज क्लिक करता तो अभी तो फिलहाल ये इमेज जा रहा है, लेकिन हमें अगर 2 फोल्डर बैक जाना है तो डबल डॉट स्लैश डालना होगा। ये समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। या फिर एक काम करो, सबसे पहले आप हमेशा ना डॉट्स एक काम कर सकते हो, एकदम ईजी सा तरीका है। मैं क्या करता, डॉट स्लैश करता, तो डॉट स्लैश किया तो सेम ही फाइल आती है। अगर मेरे को नहीं दिख रही तो डबल डॉट स्लैश वापस डाल दूंगा। तो अभी ये देख रहे हो, ये हमें 2 फोल्डर दिखा रहे, तो मैं इमेज फोल्डर को ले लूंगा एंड कैट डॉट जेपीजी। तो सिंपली मैंने क्या किया, डॉट स्लैश से सेम फोल्डर में आ गया, वही फोल्डर जो हमारे पास जहाँ पे HTML है, HTML वाले फोल्डर में। एंड फिर मैं देखा यार इंडेक्स डॉट HTML दिख रहा है, मेरे को एक फोल्डर बैक आ रहा है, तो एक फोल्डर बैक आने के लिए डबल डॉट स्लैश डाला, फिर इमेज, फिर कैट, इस तरीके से हमारा पाथ फॉलो हुआ, ये हमारी इमेज आ चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी फिलहाल हम लोग ये सबको कंट्रोल Z कर देते हैं, बिकॉज इस तरीके से कभी फॉलो नहीं होता। इट्स लाइक हमारा नो, इट्स लाइक हमारा, इसको मैं बाहर ले लेता एंड HTML को हम लोग डिलीट कर देते। तो जनरली हमारा इसी पैटर्न में फॉलो होता है कि हमारी सारी इंडेक्स फाइल इधर होती है, एक CSS का भी एक फोल्डर बनता है, तो वो अभी फिलहाल हम लोग नहीं बना रहे, बट इमेज है, ऐसा करके और फोल्डर्स बनते रहते हैं, लेकिन HTML हमारी जनरली यहाँ पे होती है। तो अभी मैं यहाँ पे जाता एंड कैट डॉट जेपीजी आ गया। अभी ये फिलहाल के लिए मेरे को वापस से रन सर्वर करना होगा, बिकॉज मैंने सर्वर को क्लोज किया था इसलिए। सो ये देख रहे हो आ गए हमारे। अभी यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट एट्रीब्यूट, यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट। अभी मैं अगर डालूँ कैट फोटो, अभी तो फिलहाल आपको कुछ नहीं दिखेगा, मैं कैट फोटो डाल रहा हूँ, कुछ नहीं दिखेगा। बट अगर मान लो कि इमेज बैकएंड से आई नहीं, लोड नहीं हुई, तो उस टाइम पे वो ऐसा दिखेगा। होता है ना कि कभी कभी इंटरनेट स्लो चल रहा हो तो किसी में फोटोज लोड नहीं होती, तो आपने देखा होगा ऐसा आइकन आता है, तो आइकन के साथ एक टेक्स्ट आता है, तो वो टेक्स्ट को लाने के लिए हम लोग अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो कमेंट में। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास और 2 एट्रीब्यूट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विड्थ। तो अगर मैं विड्थ दूँ 300, तो ये क्या होगा कि हमें 300 की, अच्छा मेरे को कैट को सही करना होगा। तो अभी ये देख लो 300 विड्थ ले लिया इसने, तो 300 पिक्सल लेता है। तो जनरली आप पिक्सल दे सकते हो, मैं अगर पिक्सल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो पिक्सल लेगा। एंड अगर आपको परसेंट देना है, लेट सपोज मेरे को 100% देना है, 100%, तो क्या होगा वो पूरा स्क्रीन ले लेगा। ये देख रहे हो पूरा स्क्रीन ले लिया, 100% पूरा स्क्रीन ले लेगा। तो इस तरीके से इसका अगर मैं 100 दूँ सिर्फ, तो ये सिर्फ 100 पिक्सल लेगा, देखो कितना छोटा दिख रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। सिमिलरली हमारे पास एक हाइट करके भी प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने सॉरी HEI हाइट करके, तो हाइट अगर मैंने 100 दिया तो हाइट 100 ले लिया, विड्थ ऑटोमेटिकली ले लिया। आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर मैं देखो, अगर मैं ऐसा करूँ 300, और ये देखो कितना वाहियात से इमेज स्ट्रेच हो गई है। तो या ये चीज़ मत करना कभी भी, बिकॉज जनरली ये मेरे साथ होता है कि भाई ये बहुत वाहियात सा हो जाता है। तो कभी भी देखो, आप जब भी CSS वगैरह लिखोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ विड्थ यूज़ करने की सलाह दी जाती है, बिकॉज हम लोग सारी चीज़ों को विड्थ के हिसाब से ही लेते हैं। हाइट वो है, वो ऑटोमेटिकली हम लोग ले लेते हैं इमेज का। तो अभी फिलहाल मैंने लाइव सर्वर क्लोज हो गया था क्योंकि मैंने VS कोड और क्लोज कर दिया था, सो इसीलिए अभी मैं इसको वापस से लोड कर दिया, देख रहे हो। तो मैंने विड्थ डाला, हाइट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर मैं विड्थ कम डालूंगा तो उसका हाइट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस तरीके से हमें इमेज अल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। सो अभी हम लोग जाते हैं वापस से यहाँ पे। तो हमारे जो एट्रीब्यूट्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। पाथ में कभी भी मिस्टेक मत करना, बिकॉज जनरली लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि पाथ गलत दे दिया। एंड URL जो है वो केस सेंसिटिव है, याद रखना। कभी कभार चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है, तो सर्वर पे जाके कोड फटेगा आपका, तो आपको बहुत बदनामी हो सकती है। अभी इसके आगे फैव आइकन, तो ये देख रहे हो फैव, ये जो आइकन है गूगल का लिखा हुआ है, इसके ब्राउजर के ऊपर आइकन होता है, तो ये आइकन को हम लोग बोलते हैं फैव आइकन। फैव आइकन हर जगह पे होता है, हर एक वेबसाइट पे होता है। इनफैक्ट अगर मैं अभी मेरे पास 2-3 वेबसाइट ओपन भी है, मैं इसको फुल स्क्रीन हटाता, ये देख रहे हो ये है पिक्साबे की वेबसाइट, तो इधर PX लिखा हुआ है। यहाँ पे यूट्यूब है तो यूट्यूब का लोगो है, बाकी सब में नहीं है, बिकॉज वो हम लोग की फाइल है ये, इसीलिए। तो ये हमारी फाइल है इसीलिए। अभी ये अगर नहीं है तो आपको ऐसा दिखाएगा, बट अगर मेरे को अभी डालना है यहाँ पे, तो सिंपली सा मेरे को ये कोड फॉलो करना होगा। देखो मेरे को भी कोई याद नहीं है ये कोड, ये लिंक वाला, बिकॉज मैं जनरली कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। लिंक फैव आइकन, एंड इधर पे सिंपली आप डाल भी सकते हो। मैं अभी
इमेज स्लैश कैट। अभी अगर ये डाल दूँ तो ये वर्क तो कर गया, देखो दिख रहा है आपको, ऊपर ये छोटा सा इमेज आ गया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो सिंपल सा ये भी आइकन है। एंड इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने रिलेशन लिया हुआ है, शॉर्टकट और आइकन लिखा हुआ है, सिर्फ आइकन ले लो। फिर टाइप में जनरली टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कुछ आईफोन यूज़र जो है उनके इसमें नहीं चलता, तो हमें टाइप भी देना होता है, इमेज स्लैश एक्स हाइफन आइकॉन, एंड उसके बाद हमारे पास एच आ गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये देख रहे हो कैसे आ रहा है, एकदम अच्छा सा सीधा सा, मतलब दिख रहा है यार कुछ तो बनाया है, एटलीस्ट कुछ तो काम किया एक्चुअल वेबसाइट के जैसा। सो या आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, हमने इतना मुश्किल से हम लोग, और तो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार, इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो नहीं करते हो गलत बात है यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर भी कर दिया करो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बाय बाय एवरीवन।